प्यारे 8th क्लास के बच्चों, आज का हमारा मजमून साइंस है और हमारा जो मौजू है बच्चों वो है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। प्यारे बच्चों, इस लेसन के अंदर हमें ये बात जाननी है कि पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर जो है वो कैसे पैदा होती है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जिससे हमारी जो हवा है या हमारा पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो बच्चों, पोल्यूशन गंदगी को कहा जाता है, ऑफ एयर यानी हवा की गंदगी, एंड वाटर और पानी की गंदगी क्या है। तो बच्चों, हम देखते हैं जो हवा हम पीते हैं ये मुख्तलिफ चीज़ों से बनी है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं या मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम डायरेक्ट इस बात के ऊपर चले जाते हैं कि एयर पोल्यूशन किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों एक्टिविटी दे रहा है, एक्टिविटी 13.1, इस बात को समझने के लिए कि एयर पोल्यूशन क्या है। यू मे हैव कवर्ड योर नोज व्हाइल पासिंग ए ब्रिक किनल emitting smoke or start coughing while walking on a busy road। तो बच्चों कहता है कि आपने अपनी नाक को कवर किया होगा, जिस तरीके से आज हम इस पेंडेमिक में अपने मुंह और नाक को कवर करके रखते हैं मास्क से, तो इसी तरीके से बच्चों कहता है कि आपने अपनी नाक को कवर किया होगा while passing a brick canal, जब आप एक ईंट के भट्टे से गुजर रहे होते हैं, emitting smoke जो धुआं दे रहा होता है, or start coughing while walking on a busy road, या बच्चों आपने उस वक्त खांसी करनी स्टार्ट की होगी जब आप एक बिजी रोड से गुजर रहे होंगे जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट प्लेसेस गिवन बिलो। तो बच्चों कहता है कि आप अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हवा की जो किस्म है उसको कंपेयर करें इन जगहों से, जैसे ए पार्क एंड ए बिजी रोड, या हम किसी पार्क में बैठे होंगे, या बिजी रोड यानी जिस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, ए रेजिडेंशियल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, या एक रहने की जगह या आप कारखाने की जगह देख सकते हैं। ए बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, ई.जी. अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। और बच्चों उस वक्त भी आप इन जगहों का मुलाहिजा कर सकते हैं जब सुबह की ट्रैफिक होगा, शाम का ट्रैफिक होगा या दोपहर का ट्रैफिक होगा। ए विलेज और ए टाउन, उसके अलावा बच्चों आप एक गांव या एक शहर को भी देख सकते हैं। तो देखना क्या है बच्चों, हमें यहाँ पर उस जगह की हवा को और जहां हम रहते हैं या इन जिनके बारे में हमने जाना, इन जगहों पे देखना है कि हमें किस किस्म की हवा मिलती है। One of your observation in the above activity could be different in amount of smoke in the atmosphere। बच्चों कहता है कि आपने जो ऊपर ऑब्जर्व किया, एक फर्क बच्चों आपको मालूम होगा इन द अमाउंट ऑफ स्मोक, यानी जो धुआं है उसके अंदर, इन द एटमॉस्फेयर कुरए हवा के अंदर। डू यू नो वायर स्मोक कुड हैव कम। तो बच्चों आप जानते हो कि ये धुआं कहाँ से आया। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस, ई.जी. और इन चीजों का साथ होना, जैसे स्मोक, डस्ट यानी गड़द, धुआं, टू एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट। तो बच्चों ये सब चीजें हवा के अंदर, कुरए हवा के अंदर चली जाती हैं और इसको मॉडिफाई कर लेता है। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस। तो बच्चों जब भी हवा के साथ कोई ऐसी चीज रल जाए, मिल जाए जिसकी हमें जरूरत ना हो, बेकार हो, विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग, और बच्चों उस चीज का बुरा असर पड़ता हो जानदारों पे, एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अलावा बच्चों बेजान चीजों के ऊपर भी, इट इज रेफर टू एज एयर पोल्यूशन। तो बच्चों इसी बात को एयर पोल्यूशन कहा जाता है, यानी जब हवा के साथ कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत ना हो या जो नुकसानदेह हो रल जाए और बच्चों उसका बुरा असर पड़ता हो जानदार और बेजान चीजों पे, तो बच्चों इस हवा के साथ रलने को या गंदा होने को एयर पोल्यूशन कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर दूसरी बात है, हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। तो बच्चों किस तरीके से जो हमारी हवा है जिसको हम सांस के जरिए लेते हैं ये गंदा हो जाती है।
The substances which contaminate the air are called air pollutants. वो चीजें जो बच्चों हवा को गंदी कर देती हैं या कंटेमिनेट कर देती हैं उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है. Sometimes such substances may come from natural sources. कभी कभार बच्चों ये चीजें जो हवा को गंदी कर लेती हैं ये कुदरती वसाइल से आती हैं, कुदरती जखीरों से भी आती हैं. लाइक स्मोक जैसे धुआं है, डस्ट है, गर्द है, arising from forest fires जो जंगलात की आग की वजह से पैदा हो जाती हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन से या बच्चों वॉल्केनिक इरप्शन से पैदा हो जाएं. पोल्यूटेंट्स आल्सो एडिड टू द एटमॉस्फेयर. और जो ये गंदी चीजें हैं जो कुराए हवा के साथ चली जाती हैं, रल जाती हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी हरकत की वजह से. द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज. तो बच्चों ये जो जखीरे हैं जो पोल्यूशन पैदा करते हैं या जो पोल्यूटेंट्स पैदा करते हैं यानी ऐसे गंदा मवाद पैदा करते हैं जो हमारी हवा को गंदा कर देती है, वो फैक्ट्रियों से आती हैं यानी कारखानों से आती हैं, पावर प्लांट से आते हैं, पावर पैदा करने वाली चीजों से आती हैं, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों से आती हैं, एग्जॉस्ट्स एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड. और बच्चों जो हम लकड़ी जलाते हैं इससे पैदा होती हैं, एंड डंग केक्स और जो बच्चों गोबर है उसको जलाने से पैदा हो जाती है. तो बच्चों यू माइट हैव रीड इन द न्यूज पेपर्स दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बाय चिल्ड्रन आर रेजिंग डे बाय डे. तो बच्चों कहता है कि आप पेपर के अंदर यानी अखबार के या इश्तिहार के अंदर ये बात देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने की जो मुश्किलातें बच्चों के अंदर दिन ब दिन बढ़ रही है. कंडक्ट ए सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन योर नेबरहुड. तो बच्चों इसके लिए हमें एक सर्वे करना है, एक खोज करनी है अपने हमसायादारी के अंदर, एंड एमंग फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. और बच्चों ये बात जाननी है कि जो हमारे गिरदनवा है इसके अंदर कितनी लोग ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं यानी जिनको सांस लेने के अंदर दिक्कत आ रही है. मनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर काज्ड बाय एयर पोल्यूशन. बहुत सारी जो बच्चों सांस लेने की बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं हवा की गंदगी से. लेट्स नाउ ट्राई टू फाइंड आउट सब्सटेंसेस आर पोल्यूटेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर. तो बच्चों कहता है कि चलो हम ये बात भी जान लेते हैं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हवा के अंदर मौजूद हैं जो हवा को गंदी कर लेती हैं. हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज. कहता है कि बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं या इस बात को आपने कभी नोटिस में लाया है कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं यानी जो गाड़ियों की तादाद है हमारे शहरों के अंदर वो कितनी बढ़ रही है. व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. तो बच्चों जो गाड़ियां हैं ये ज्यादातर या हाई लेवल के जो पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक यानी ये प्रोड्यूस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इसके अलावा धुआं. तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब कोई चीज जलाने की चीज आधी जलती है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है. जैसे बच्चों हम पेट्रोल को इस्तेमाल में लाते हैं या डीजल को तो वहां से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है. इट इज अ पॉइजनस गैस. तो बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक जहरीला गैस है. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. तो बच्चों इसका एक बुरा असर हमारे जिस्म के ऊपर पड़ता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन लेने की मिकदार है उसको खून के अंदर ये कम कर देता है. तो बच्चों ये इस कार्बन मोनोऑक्साइड का बड़ा असर जो हम पे पड़ता है यानी ह्यूमन्स पे पड़ता है. तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि हवा किस तरह गंदी हो जाती है. तो बच्चों कल हम इससे आगे भी जानेंगे कि और कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा को पोल्यूट करते हैं या एयर पोल्यूशन पैदा करते हैं. तो बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया.